टॉपिक है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है? बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट टिश्यू क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, है ना। दो टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट टिश्यू, दो टाइप होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? ये डिवाइड होते हैं। ये क्या होता है? मेड ऑफ द सेल, ये सेल के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जो हेल्प करते हैं प्लांट ग्रोथ में। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्लांट ग्रोथ में, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अकरेंस, ये क्या होता है? प्लांट के निचले भाग में ये पाया जाता है। ठीक है, ये रूट सूट, ठीक है, ये रूट में पाया जाता है, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट में, प्लांट के ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है, मतलब रूट में, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, उनकी जड़ों में पाया जाता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसका जो शेप होता है स्पेरिकल होता है, ओवल होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, स्पेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर शेप। कौन सा शेप होता है? स्पेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर शेप होता है। सेल जो होते हैं सेल आर स्मॉल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? छोटे होते हैं, थिन एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो होते हैं, एक से ज़्यादा एक न्यूक्लियस होते हैं, वो भी बड़े होते हैं। ठीक है, लार्ज न्यूक्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड होता है, जो न्यूक्लियस के बाहर फिल होता है। ठीक है, सेल और न्यूक्लियस के बाहर जो फिल होता है, बीच में वो साइटोप्लाज्मिक होता है, ये उसे कहते हैं, बोलते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल जो होते हैं स्मॉल एंड थिन होते हैं। इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दे आर एक्टिव सेल होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, सेल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है, कोशिकाएं से बनी होती है। सेल जो सेल वॉल इज मेड ऑफ द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में कोशिकाएं से बनी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल इज मेड ऑफ द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या? ग्रोइंग, ये तो रूट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये जो प्लांट के रूट में होता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, इसका शेप जो होता है स्फेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर शेप का होता है। दूसरा पॉइंट ये कि स्फेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसमें जो सेल स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लाई होती है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लाई होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स क्या होता है? इसमें एब्सेंट होती है। ये कि एक्टिव सेल होता है। ठीक है, एंड सेल वॉल इज मेड ऑफ द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बने होते हैं, जो सेल होते हैं वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। अब दूसरा टिश्यू कौन सा? परमानेंट टिश्यू। ये कौन सा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट, दे आर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। ये क्या? ये जो टिश्यू है सेल डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल, दे अटेंड मैच्योरिटी एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरिस्मेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर डिवीजन के बाद क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिवीजन वो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिवीजन क्या होता है? ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं। ठीक है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, ये भी रूट में पाया जाता है, स्टेम में, फिर लीव्स। ठीक है, पत्तियों में, जैसे ये पेड़ है, ये क्या? रूट हो गया, ये क्या? स्टेम हो गया, ये इसकी क्या हो गई? लीफ हो गई। ठीक है ना, तो ये रूट में भी पाया जाता है परमानेंट टिश्यू, स्टेम में भी पाया जाता है परमानेंट टिश्यू, एंड लीफ में, पत्तियों में भी पाया जाता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एंड शेप जो होता है राउंड, ओवल एंड पॉलीगोनल एंड इरेगुलर होता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है स्पेरिकल शेप होता है। ठीक है, मींस स्पेरिकल ये वाला शेप होता है, ओवल एंड रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है। ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर शेप होता है। इसका जो ये है ना, ये आकरण जो है कहाँ पाया जाता है? रूट, स्टेम, लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, शेप राउंड होता है। ठीक है, ओवल एंड एलोंगेटेड, पॉलीगोनल एंड इरेगुलर। इसमें जो सेल वॉल इज थिन होता है, इसकी जो सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है। ये भी थिन होता है एंड स्मॉल होता है। इसका जो सेल वॉल थिन होता है, पर ये थिन और थिक दोनों भी होता है, विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल्स क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स तो एब्सेंट ही होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेल वॉल इज थिन एंड विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है? वैक्यूल्स जो होता है लार्ज होता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है? परमानेंट टिश्यू के फंक्शन क्या? परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इन प्लांट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ एसेंशियल फंक्शन इंक्लूडिंग सपोर्ट, स्टोरेज, कंडक्शन एंड प्रोटेक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है, ये परमानेंट टिश्यू की जो फंक्शन है, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है कि स्टोरेज में। ठीक है, कंडक्शन एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ये इसके फंक्शन है।